करुणावतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भुवन पावन कथामृत सुधा। भगवान युग युग में आते हैं, लेकिन इस युग में जो महाप्रभु के अवतार, ये विशेष अवतार भगवान आते हैं धर्म रक्षा के लिए, भक्त रक्षा के लिए, दुष्ट के दमन के लिए, शिष्ट के पालन के लिए। लेकिन इस कलियुग में जो भगवान आए हैं, कुछ अलग उनकी इच्छा लेकर आए हैं, एक अलग करुणा शक्ति के प्रकाश लेकर आए हैं। करुणा अवतीर्ण कलौ समर्पयेतुन्नत उज्ज्वल रसां सबक्ति श्रियम्। करुणा पूर्वक, करुणा परवश होकर के प्रभु इस कलि युग में अवतीर्ण हुए हैं। क्या करुणा? जो वस्तु कभी भगवान, ये वस्तु मर्त्यलोक में कभी किसी को ये वस्तु प्रदान नहीं किए हैं। भगवान तो आनंद घन मूर्ति, सच्चिदानंद घन, पूर्णानंद पर ब्रह्म, पूर्ण आनंद घन विग्रह। लेकिन आनंद के जो मूर्त स्वरूप, आनंद के जो चरम परम निर्जास, वो है माधुर्य उपासना। उपासना त्रिविधो, एक ज्ञानमय प्रकाश, एक ऐश्वर्यमय प्रकाश, एक माधुर्यमय प्रकाश। ये माधुर्य भगवत का सार ब्रज कैलेन परचार। ये माधुर्य जो है, ये भगवत्ता, भगवान के जो सार है। जैसे इक्क के रस वो जला करके गुड़ होता है, गुड़ से वो माधुर्य उपासना। ये माधुर्य भगवान भक्त का आस्वादन कराते हैं। तस्वीर भगवान स्वयं भी उस भक्त के आनंद रसघन विग्रह स्वरूप भगवान उस रस में डुबा देते हैं। स्वयं भी भगवत जो पूर्णानंद विग्रह भगवान भक्त से मिलकर के अद्भुत आनंद रस निर्जास के जो चरम परम जो अभिव्यक्ति, चरम परम जो आस्वादन, वो भगवान भक्त को अनुभव कराते हैं, स्वयं अनुभव करते हैं। माधुर्य तो गोलोक में तो उनके चतुर्विध प्रकाश, दास्य भाव, सुख भाव, वात्सल्य भाव, मधुर भाव। मधुर भाव के अंदर एक तो राधारणी परम माधुर्य घन विग्रह, मूर्त विग्रह, माधुर्य के मूर्तिमंत विग्रह है श्रीमती राधा रानी। देवी कृष्णमयी राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी, सर्व कांति, सन्मोहिनी परा। और ये राधा रानी के ही जो अनंत लीला रस माधुर्य के चरम निर्जास, वो रस मंजरी को आस्वादन कराते हैं राधा रानी कृपा करके। ये एकमात्र राधा रानी कृपा करके जिसको ये रस आस्वादन कराते हैं, वही जाके ये रस आस्वादन कर सकते हैं। परतत्व में भगवत स्वरूप बहुत अनंत स्वरूप है, लेकिन ये माधुर्य रस के जो वैचित्री, ये वैचित्री एकमात्र राधा रानी ही इसको आस्वादन कराते हैं। जत सुख पाए विश्व भानुर नंदिनी, तार शतगुण सुख आस्वादे संगिनी। कोन छले एक संगे सखीरे मिलाए, से आनंद देखी सुनी कोटि सुख पाए। आप महाप्रभु, आप देखते हैं ये वस्तु जगत में देने के लिए हमको ये वस्तु हम कैसे देंगे? ये तो राधा रानी की वस्तु है। माधुर्य रस की जो चरम सीमा, वो तो राधा रानी आस्वादन करा सकते हैं, तो हम कैसे देंगे? तो भगवान राधा रानी के भाव कांति को अंगीकार करके, राधा रानी के हृदय में धारण करके, दोनों मिलित तो दोनों एक होकर के रसराज महाभाव, रसराज कृष्ण रसगुण विग्रह महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी, दोनों मिल करके
कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन करके वो वस्तु देने के लिए आए हैं। करुणा अवतीर्ण करो, करुणा करके, ये ऐसे साधन साध्य है नहीं, एकमात्र अहित की करुणा। समर्पित उन्नत उज्जवल रसाल, वो वस्तु समर्पण करने के लिए उन्नत उज्जवल रस। वो उज्जवल रस क्या है? एक तो राधा रानी के जो प्रेम रस, ये तो चरम सीमा है। माधुर्य रस की चरम सीमा जो है राधा रानी के प्रेम रस, और ये रस सीमा माधुर्य जो है, ये जुगल किशोरी सिर्फ आस्वादन करते हैं निवृत्त निकुंज में। निवृत्त निकुंज, वहाँ कोई नहीं, किसी का वहाँ अनुप्रवेश है नहीं। एक तो कुंज है, एक निकुंज है, एक निवृत्त निकुंज है। कुंज है जहाँ राधा कृष्ण जुगल विराजमान रहते हैं, वहाँ अंतरंग सखिया जो है, बहुत शाखा भी है, शाखा चतुर्विध शाखा है। एक शाखा है, एक प्रिय शाखा, एक प्रिय नाम शाखा, एक प्राण शाखा। हम लोग आस्वादन किए हैं, फिर भी कभी कभी पुराना पाठ भी रिवाइज देना पड़ता है, नहीं तो भूल जाते हैं। ये रस माधुर्य जो आस्वादन के लिए कभी कभी इसका पुराना विषय भी हमको कभी कभी भूल जाते हैं, नहीं तो भगवत उपासना में हमको आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो चतुर्विध शाखा है ये माधुर्य उपासना पद्धति। कृष्ण को शाखा भावना लेकर के, कृष्ण को अपना प्रिय मित्र जान करके निसंकोच, भगवान हमारे मित्र है, भगवान हमारी शाखा है, भगवान हमारे दोस्त है, दोस्त, वहाँ कोई संकोच नहीं है, ये भगवान है, ऐसे नहीं है। समान समता बुद्धि नहीं होने से सबको मित्रता होना संभव नहीं है। ये बहुत बड़े हैं, हम बहुत छोटे हैं, ऐसे मित्रता होती नहीं है। मित्रता के लिए समता चाहिए, समपर्याय होना चाहिए। तो भगवान से मित्रता कब होती है? जो हमारे समान बराबर है, ऐसे भावना लेकर भगवान को एक परम प्रिय, परम निकटतम, परम प्रियतम, परम आत्मीयता, परम प्रियता, परम तदात्मता, परम एकांतता, ऐसे भावना लेकर के भगवान के साथ एक मित्रोचित व्यवहार, निसंकोच व्यवहार। सका लोग भगवान के कंधे चढ़ते हैं, कंधे चढ़ाते हैं, यह मानने के लिए तैयार नहीं जो भगवान है। भगवान का अगर भगवत बुद्धि आ जाए तो फिर तो दोस्ती होना संभव नहीं। भाई भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक विभू है, जुगेंद्र मुनिंद्र आदि जुग जुगांतर तप तपस्या करके जिनके एक कर्ण छठा सदन कर नहीं पाता है, कल्प कल्पांतर तप तपस्या करके भी उनको ऐश्वर्य का एक छठा प्राप्त कर नहीं पाता है, वो भगवान का कौन पार पाएगा? और उनसे मित्रता करना ये तो चिंता के अगम्य है। उनसे दोस्ती करना, दोस्ती करने के लिए क्षमता होनी चाहिए, नहीं तो दोस्ती थोड़ी होती है ना। गीता में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं अपनी विभूति जो मैं इसमें ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। आखिर में कहते हैं अथवा बहु नहीं तो किंग कहते न तब अर्जुन विष्ठव्याह विदं कृतस्तु में कांक्षस्थित जगत। अर्जुन तुमको मैं मेरी विभूति क्या कहूँ, क्या कहूँ मेरा ऐश्वर्य, तुम सिर्फ इतना जान लो। अथवा बहु नहीं तो किंग कहते न तब, क्या तुमको वर्णन करूँ? जगत अनंत कोटि ब्रह्मांड जो जगत जीव जगत चराचर जो भी है, मैं अपने एक कर्ण में धारण करके रखा हूँ। तो मेरा विभूति तुमको क्या कहूँ बताओ, क्या कहूँ बताओ? तो ये भगवान विभू है, उनसे मित्रता थोड़ी होती, लेकिन मित्रता करने के लिए उनको समबुद्धि, ये सबके बस के नहीं है। भगवान को अपना समान मानना बड़ा नहीं। तो ये कैसे संभव? ये प्रेम से संभव। प्रेम से जब एक तदात्मता, परम प्रियता, परम आत्मीयता, परम एकांतता, ऐसे जब एक संबंध हो जाता है तभी जाकर के संभव, नहीं तो ऐसा तो संभव नहीं है। फिर भगवान भी उस प्रेम में वशीभूत होकर के भगवान भी अपने भगवत्ता भूल जाते हैं, मैं भगवान हूँ। भगवान भी ऐसा ही भक्त के साथ एक ऐसे ही मित्रोचित व्यवहार, भगवान भी वो मित्रोचित व्यवहार का अतिक्रमण नहीं करते,
जो मैं भगवान हूँ ऐसे नहीं, जैसे खिलाते हैं जैसे। एक बार भगवान परीक्षा करने के लिए सब सखा को बुलाए हैं, भाई सखा लोग तुम लोग आ जाओ, आज तुम लोगों को हम एक गोपन रहस्य, एक रहस्य तुमको सुनाएंगे और एक ऐसे वस्तु देंगे जो कभी तुम लोगों को हमने ऐसे वस्तु कभी प्रदान किए नहीं है। सब लोग सखा लोग सब गोचरण करने के लिए गए हैं। सब ये नहीं, सखा लोग सब जानते हैं जी एक साधारण बालक नहीं है, गिरिराज धारण किए हैं, अघासुर बकासुर आदि को दमन किए हैं, दबानल को पान किए हैं। जब भी कोई विपत्ति आती है कृष्ण कैसे कैसे एक अदृश्य अचिंत शक्ति के द्वारा किस तरह से ब्रज को रक्षा करते हैं ये जानते हैं। लेकिन जानने से क्या होता है, ये प्रेम की इतने प्राबल्य जो प्रेम वो भुला देते हैं जो ये भगवान है। अरे ना, ये तो मेरे मित्र है सखा, ये तो ऊपर के कोई ऊपरी शक्ति है आकर के हावी हो जाता है कृष्ण के ऊपर। कृष्ण ऐसा थोड़ी है, वो तो भूख लगता है तो रोना शुरू करता है, ऐसा थोड़ी है। ऐसा भावना सखा भावना, सखा भाव इतना प्रबल है। तो कहते हैं कृष्ण परीक्षा करने के लिए सबको बुलाए हैं, सब सखा आए हैं, बैठे हैं। भाई तुम लोग तो जानते हो भाई, हम तो भगवान है। और गर्गाचार्य भी जब हम नामकरण संस्कार के समय ऐसा कहे है ना, जो ये कृष्ण गुणों सम नारायण समगुणों, नारायण के समान गुण संपन्न है कृष्ण, ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो तुम लोग जानते हो। और तुम लोग देखो हम गिरिराज धारण किए हैं, हम क्या अघासुर बकासुर को मारे हैं इत्यादि तुम लोग देखो। तो तुम लोग जानते हो मैं भगवान हूँ। तो आज तुम लोगों को मैं कुछ देना चाहता हूँ, कुछ दिया नहीं। तुम लोगों भी तुम हमसे कुछ मांगा नहीं, हम भी कुछ दिया नहीं। आज मेरे मन ऐसे हुआ है, मन में इच्छा हुई है, तुम लोगों को हम कुछ प्रेजेंटेशन करेंगे, बढ़िया वस्तु, बढ़िया से बढ़िया वस्तु। तुम्हारे मन की जो तमन्ना इच्छा है, ऐसे इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु मन से चाहे हमसे मांग लो, हम आज देंगे, तुम लोग पुरस्कृत करेंगे। सुन करके सब सखा लोग ये एक दूसरे को मुंह दिख रहे हैं, कृष्ण की तरफ नहीं, दूसरे सखा की तरफ। बोले ये क्या कह रहे हैं। फिर हंसी आ गया बड़ा जम के। ये बात सुन के पहले तो मुंह में कपड़ा देकर हंसना शुरू कर, फिर जो ठाठा के हंसना शुरू कर दिया है। इतना जम के हंसना शुरू कर दिया जब भाई ये कन्हैया ये क्या कर रहा है, देखो भाई कन्हैया भगवान है भाई। अरे भाई ऐसे भगवान हमारा दोस्त है। अरे भैया कन्हैया, तो एक जन तो हंसते हंसते कन्हैया का कंधे में चढ़ गया। बोलते देखो भाई हम भगवान का कंधे में चढ़ गए हैं, देखो हम भगवान से भी बड़े हैं। एक जन आकर के कृष्ण के मुंह में ऐसे पकड़ के चित कर दिया, देखो भाई हमने भगवान को चित कर दिया। देखो एक जन आकर के पांव पकड़ के खींचना शुरू, देखो भाई हम भगवान का टांग पकड़ के खींच रहे, देखो ए भगवान भैया भगवान एक खींच रहे। ऐसा पागल कर दिया। कोई तो हाथ पकड़ के खींच रहे, कोई कान पकड़ के खींच रहे, कोई तो कान पकड़ लिए, देखो यार भगवान कान पकड़ लिए है। ऐसे ऐसे वो भगवान पागल बना दिया है, भगवान को एकदम पागल बना दिया है। और हास्य का एक उफान आ गया, मतलब इतना हासी कि ऐसे मजाक जीवन में कभी किसी ने किया नहीं, ऐसे मजाक। कृष्ण भगवान है भाई, हमारे कन्हैया ये भगवान है भाई। फिर कृष्ण कहते हैं भाई ठाड़े को, भाई देखो ऐसे करोगे तो हम खेलेंगे नहीं, हम बहुत नाराज हो रहे हैं, तुम लोग ऐसे मजाक करते हो, तुम लोग को विश्वास नहीं तो अभी प्रमाण हो जाए, अभी प्रमाण हो जाए, हम दिखाएंगे हम भगवान है कि नहीं। तुम लोग स्वयं देखे हो हम गिरिराज धारण किए है। बोले वो तो हम लोग भी डंडा लगे हैं, हाथ लगा रहे हैं, क्या तू दिखाता है, बड़े बड़े बात करता है। उसमें हम लोग भी वहाँ से सब ब्रजवासी सब हाथ लगे हैं गिरिराज में। भगवान तो ऐसे उंगली में गिरिराज धारण किए है ना, तो ब्रजवासी सोचते हैं ये तो हाथ दर्द हो जाएगा ना, हम लोग सपोर्ट दे दो, तो सब ब्रजवासी हाथ को लगाए गिरिराज, जहाँ हम लोग भी कुछ शक्ति लगा रहे हैं। ऐसे भावना अपना पर ऐसा ये ऐसा। तो बोलते ठीक है तो मांग लो, तुम्हारा मन चाहे जो भी मांग लो। तो एक जन बड़ा सखा है,
सखा चार प्रकार, सखा प्रिय न। सखा एक बड़ा सखा है, उम्र से बड़ा है, कोई उम्र से छोटा है, ऊपर से बड़ा है। कृष्ण के प्रति वात्सल्य मिश्रित सख्य, कृष्ण के उनके है दास्य मिश्रित सख्य। सख्य का दो प्रकार है, दास्य मिश्रित सख्य, वात्सल्य मिश्रित सख्य। कृष्ण छोटा उम्र का है, कृष्ण के प्रति दास्य मिश्रित सख्य, कृष्ण के प्रति वात्सल्य मिश्रित। ऐसे उम्र से जो बड़े छोटे हैं, ये साधारण शाखा है। प्रिय शाखा सम उम्र के है। प्रिय नाम शाखा है जो अंतरंग, जो मन की गोपन बात भी कह सकते, सबसे कहा नहीं जाता है। यह है श्रीराम सुदाम दाम सुदाम मधु मंगल तो कृष्ण आदि सब कह सका है। ये अंतरंग, ये प्रिय नाम शाखा कहती है। अरे क्या प्राण शाखा, वह सुबल शाखा, राधा रानी का भाई है। ये कुछ हट के, ये है एकदम बिल्कुल अंतरंग। तो बड़े सखा सबको बुला के ले गए, भाई आ जाओ। ले गए हैं दूर जाकर के, भाई सुनो, कान में क्या क्या आलोचना किया भगवान जाने। फिर सबको कहना हाँ हाँ भाई ठीक है, हम लोग का एक ही कामना है, तुमसे प्रार्थना है, आए हैं। ये वस्तु दोगे तो मानेंगे तुम भगवान हो, नहीं तो भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। बताओ क्या चाहिए तुम लोगों के मन में, क्या इच्छा है बताओ। अगर दे नहीं पाए तो समझना मैं भगवान नहीं हूँ। हाँ, तुम अगर नहीं दे पाए तो जानेंगे तुम भगवान नहीं हो। देवगो तो मानेंगे तुम भगवान हो। हम लोग एक ही कामना है, 1000 कामना नहीं है। बोलो बोलो क्या, नहीं तुम बस झूठे हो, बहुत झूठ बोलते हो। अभी 2 मिनट पीछे कहोगे नहीं 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 नहीं, ऐसा हमने कहा नहीं, इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो। अच्छा ठीक है, प्रतिज्ञा करके हम देंगे देंगे देंगे। तो एक शाखा सबके एक प्रतिनिधि बन के जनाए हैं। हम लोग का एक ही इच्छा है भाई, ये इच्छा को तुम पूर्ति करो तो जानेंगे तो तुम भगवान हो। तो बताओ बताओ क्या चाहिए बताओ। तो चुपचाप रोना शुरू कर दिया, अचानक गंभीर हो गया, रोना आंख में उसको। अरे भाई तुम मांगने के लिए आए भगवत्ता, तुम जानने के लिए आए, तुम रो रहे हो। तो नहीं नहीं बात ऐसा नहीं है, देख भैया का नैया, जब गाय बछड़ा जब दूर दूर चली जाती है ना, और तो कटा काम करके अंदर खाली पैर में इतना जम के भागता है ना, हम लोग तो छाती फट जाता है, बड़ा कष्ट होता है। तो भाई तुमने प्रतिज्ञा किया है, तुम लोग के जो मन में जो इच्छा है वो इच्छा हम आज पूर्ति करेंगे, अगर नहीं कर पाए तो हम भगवान नहीं। तो अब तुम प्रतिज्ञा किए हो, हम लोगों के मन में एक ही कामना है, काल से तुम कोई गाय बछड़ा दूर भाग जाकर जंगल में, तुम काटा कंकर के अंदर उनको लौटाने के लिए तुम नहीं जाओगे, चुपचाप बैठे रहोगे, हमारे अंदर कोई जाके लौटा के लाएगा भाई। तुम प्रतिज्ञा किया, झूठ नहीं बोलना, बहुत झूठे हो तुम। यह है भगवान का माधुर्य लीला रस, इसको कहते सुख हो। यह मानने के लिए तैयार नहीं जो भगवान है। जहाँ भगवत्ता वहाँ ये समता नहीं रहने से मित्रता होना संभव नहीं है। मित्रता है, सख्य भाव है। तो ब्रज में सख्य उपासना, इसको कहते माधुर्य उपासना, सख्य भाव। और उसके ऊपर है वात्सल्य भाव, कृष्ण को अपना पुत्र मान करके उनको अपना लालन पालन तारण भक्षण इत्यादि उनको सुख संपादन जो हमारे हम आदर करके खिलाएंगे पिलाएंगे तो अब ये खाएगा, इसको हम शासन करेंगे, हमारे बच्चा है पुत्र है, ऐसे भावना लेकर के कृष्ण को छोटा मान करके जो कृष्ण को प्यार करते हैं, इसको कहते हैं वात्सल्य उपासना। और उसके ऊपर है माधुर्य उपासना, जो कृष्ण को अपने पति मान करके, अपने प्रियतम मान करके कृष्ण के साथ समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण प्रसन्नता संपादन के लिए जो अखिल चेष्टा, इसको कहते हैं माधुर्य उपासना। ये माधुर्य उपासना जो भगवत का साथ, उसके जो चरम निर्जास, जो जुगल किशोर जब निवृत्त निकुंज में विराजमान रहते हैं, एक कुंज है, कुंज में सब कोई आ सकते, सखा ये सखा प्रिय नाम सखा आते जैसे बाहर है, ये है कुंज भवन। मान लीजिए बाउंड्री वाल, ये है एक कुंज भवन, आप लोग सब आ सकते हैं। अब मंदिर निकुंज है, इसके भीतर हमारे जो भीतर वह सब कोई जा नहीं सकते, हमारे जो परिचित है वो जा सकते, वो भी परमिशन लेना पड़ता है, आओ ऐसा आ जाओ आ जाओ। बाहरी लोग अपरिचित लोग को जा नहीं सकते, वो साहस भी नहीं करेंगे, भीतर हम कैसे जाएंगे भाई।
अच्छा, उसके भी और भी भीतर है जहाँ आप भजन करते हैं एकांत में। मान लीजिए वह है निवृत्त निकुंज जैसे, वहाँ कोई रियार कभी बहुत जरूरी होने से जिसका हम बोलेंगे नहीं 2 मिनट के लिए वो आ सकते हैं, तो सिर्फ वही जा सकते हैं। ऐसा ही है कुंज भवन है जो सखा प्रिय नॉर्मल सखा, राधा रानी के सखी सहचरी जो है, सखी प्रिय नॉर्मल सखी, प्राण सखी, नित्य सखी, ऐसा नाना बहुत विधा सखी है, सखी प्रकरण वो आ सकते हैं। और निकुंज भवन है, उसके भीतर निकुंज भवन वह सब नहीं, अंतरंग जो है प्रिय नॉर्मल सखा के अंदर 2 एक जा सकते हैं, और जो प्रिय सखी है प्रिय नॉर्मल सखी जैसे ललिता विशाखा चित्रा इंद्र का चंपकलता रंग तुंग विद्या, ये प्रिय नॉर्मल सखी राधा रानी के अंतरंगा जो सहेली है, ये जा सकते, सबके लिए नहीं। वहाँ क्या करते हैं, वहाँ भगवान जुगल किशोर प्रसाद पाते हैं, हास्य रंग रस करते हैं, वहाँ चौरस खेलते हैं कृष्ण, और अंतरंग 2 एक शाखा वहाँ अनुप्रवेश कदाचित कर सकते हैं, जैसे सुबल शाखा मधुमंगल आदि 2 एक, सब नहीं, सब शाखा वहाँ प्रवेश नहीं निकुंज भवन में। और उसके बाद है निवृत्त निकुंज, जहाँ राधा कृष्ण जुगल शयनागार, जहाँ एकांत में जुगल किशोर लीला विलास करते हैं, वहाँ रात्रि में जब शयन करते हैं, वहाँ कोई सखी का प्रवेश अनुप्रवेश नहीं, कोई शाखा का भी तो वहाँ प्रवेश का नाम निशान नहीं हुआ, वहाँ तो पुरुष नामक कोई वहाँ अनुप्रवेश है ही नहीं, वहाँ तो स्त्री के अंदर भी वो भी राधा रानी के एकांत अंतरंग जो प्राण सखी है, वो प्राण सखी का अनुप्रवेश है। प्राण सखी भी हर्ष में नहीं रहे, सारी रात वो रह नहीं सकते, सिर्फ राधा जुगल किशोर को वह अनुप्रवेश करा करके उन लोग क्या करते हैं, सज्जा रचना करते हैं, सुंदर आसन रचना करते हैं, सजावट करते हैं, सब कुछ करते हैं, जुगल किशोर को सुला देते हैं, बस फिर निकाल आते हैं। वहाँ सिर्फ नित्य सखी जो ये मंजरी उपासना पद्धति, ये मंजरी वहाँ रह सकते एकांत, जब दोनों एकांत में रहो लीला आदि विलास माधुरिमा आस्वादन करते, उस स्थिति में एकमात्र ये नित्य सखी ये रह सकते। ये जो उपासना ये है राधा रानी की कृपा प्रदत्त मंदिर उपासना पद्धति, जो रस राधा रानी स्वयं मंदिर में आस्वादन कराते हैं, स्वयं नहीं राधा रानी कराती है। যত সুখ পায় বিশ্ব ভানুরনন্দিনী তার শতগুণ সুখ आस्वादे संगिनी, रिफ्लेक्शन राधा रानी का आनंद जो छटा है वो जाके मंजरी में संचारित होती है, राधा रानी आस्वादन कराते हैं, माने स्वेच्छा नहीं, राधा रानी की सुख समृद्धि सुख संपादन ही उनके अनंत के एकमात्र अकेली चेष्टा। ये मंदिर उपासना पद्धति देने के लिए महाप्रभु इस कलियुग में आए हैं, इसलिए राधा रानी के भाव कांति अंगीकार किए बिना ये वस्तु दे नहीं सकते, क्योंकि ये राधा रानी की एकांत तो निजी संपत्ति है, महाभाव स्वरूपिणी, इसलिए राधा रानी का अंगीकार करना पड़ा, तुम भी चलो हमारे साथ ये वस्तु देने के लिए, हमसे होगा नहीं, तुमको जाना पड़ेगा। तो दोनों मिल करके रसराज महाभाव दोनों मिल करके कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौरांग सुंदर रूप में आविर्भूत हुए हैं कलियुग में। उनकी लीला माधुरी में हम लोग यहाँ आस्वादन कर रहे हैं, कई दिन से आस्वादन कर रहे हैं, जन्म लीला से शुरू करके फिर जाके उनके विद्याभ्यास इत्यादि हो गया। विद्याभ्यास के बाद फिर आप विवाह कार्य संपन्न, प्रथम विवाह लक्ष्मी प्रिया ठाकुरानी वल्लभाचार्य की सुकन्या विवाह कार्य संपन्न करके भगवान अब स्वयं लक्ष्मी जगत लक्ष्मी आए हैं घर में, कोई अभाव नहीं। जिस दिन से विवाह कार्य संपन्न करके लक्ष्मी जी को वहाँ प्रवेश कराए हैं, उस दिन से घर में ना जाने कहाँ से तथा संपत्ति आ रही है, कौन दे रहा है पता नहीं, कोई अभाव नहीं। जितना खर्च करते उतना 10 गुना धन बढ़ जाता है, घर सामान रखने का जगह नहीं, ऐसे शायद जगत लक्ष्मी विराजमान है, वहाँ अभाव कहाँ से होना संभव नहीं है। और महाप्रभु भी देखते हैं, अच्छा हुआ, पहले तो बड़ा चिंता करने के विषय बन गया था, संसार गुजारा करने के लिए मैया कहते हैं 2 दिन पीछे पीछे ही
खाने का चावल नहीं तो दाल नहीं, निमाई निमाई चावल तो खत्म हो गया, 2 दिन का चावल है घर में, क्या करेंगे। अब ब्राह्मण है, वो तो नौकरी चाकरी, तो उस समय ब्राह्मण लोग उस समय नौकरी चाकरी करना निषिद्ध था, अगर कोई करती भी तो बड़े निंदा के पात्र बन जाते थे। ब्राह्मण है ना, वो अध्यापना करते थे, बस अध्यापना करते, शिक्षा देते थे और पूजा पाठ आदि गुरुगिरी करना इत्यादि समाज जीवन में। उसके पहले तो और था, ब्राह्मण ऐसा मनुष्य होगा नहीं। देवदिज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा ब्रह्म कर्म स्वभावसम। ये ब्राह्मण में ये गुण रहने से वो ब्राह्मण पदवाच्य है, उनमें ये गुण रहना बहुत जरूरी है। परवर्ती काल तो ये तो गुण तो समाप्त हो गया, फिर धीरे धीरे सब समस्त जाति का मिश्रण आ करके वो गुण तो कहाँ का समाप्त हो गया, अब तो नाम मात्र रह गया। फिर समाज के युग प्रभाव से परिवर्तन आ गया बहुत। अभी तो वो सब समाज जीवन के वो आदर्श, वो धर्म, वो वर्णोचित हो, जो आश्रमिक धर्म, वो सब चला गया है। लेकिन उस समय फिर भी ऐसा था, ब्राह्मण चित्त कर्म करेंगे, क्षत्रिय जो क्षत्रिय चित्त कर्म करेंगे, ऐसा था समाज जीवन में। तो कुछ काम धंधा तो करते नहीं थे, इसीलिए कहते दरिद्र ब्राह्मण। ब्राह्मण के पहले दरिद्र शब्द लगाते थे, ब्राह्मण माने दरिद्री, पैसा तो रहता ही नहीं था, पैसा कहाँ मिलेगा। ज्यादातर दरिद्री रहती थी उनके घर में। ऐसा ही निमाई पंडित के घर में दरिद्री, चावल नहीं तो आटा नहीं तो दाल नहीं तो तेल नहीं, बड़े कष्ट से गुजारा करते थे। अब जब से लक्ष्मी देवी आई है तब से घर में कहाँ से अथाह संपत्ति, जो भी खर्च करो और बढ़ जाता है घर। शायद जगत लक्ष्मी आके विराजमाना है, वहाँ धन की ऐश्वर्य की क्या, संपत्ति की क्या कमी रहती है। और निमाई पंडित भी उस समय देखते हैं इतना घर में सामान आया है, और साधु सेवा में संत सेवा में तो उनकी बहुत रुचि है। भगवान ये लोग शिक्षा के लिए शिक्षा देते हैं, जितने संत आते हैं खूब संत सेवा साधु सेवा खूब कराते हैं, खूब दिल खोल के संत सेवा साधु सेवा कराते हैं। ऐसे अध्यापना करते हैं। वैसे पाठशाला खोले हैं, मुकुंद संजय आदि उनके प्रधान शिष्य थे, उन लोग एक टोल खोले हैं। भाई अध्यापना नहीं करने से भाई खर्चा कैसे चलेगा, तो एक और बड़े पंडित है निमाई पंडित नाम, सब चाहते हैं निमाई पंडित के साहचर्य में रह करके हम विद्या अध्ययन करेंगे तो हम बहुत जल्दी अच्छा विद्वान बनेंगे। ऐसे निमाई पंडित के विशेष नाम होने के कारण सब उस समय ज्यादातर निमाई पंडित से उनके पास रह करके विद्या अध्ययन करने का ऐसी मानसिकता। टोल में खूब शिष्य खूब आते थे तो खूब कोई पढ़ाने में अध्यापना में निमाई पंडित का दिन व्यतीत हो जाता था। इस तरह से फिर आप निमाई पंडित कहते मैया संसार गुजारा करने के लिए तो कुछ तो धन संपत्ति तो कुछ तो पैसा तो कुछ चाहिए। पैसा कोई नहीं है, पैसा तो खूब है, लेकिन एक बहाना क्या जाने प्रभु के मन में क्या आया है। मैया हम चाहते हैं कुछ दिन हम बांग्लादेश जाएंगे, वहाँ जा करके वहाँ हमारे उनके जो अपने जो पिता के पिता थे और पूर्वज थे वो सब बांग्लादेश में रहने वाले, सिहट्ट जिला वर्तमान बांग्लादेश सिहट्ट जिला में रहते थे। उनके जो दादा माने पिता के पिता जगन्नाथ मिश्र के पिता उपेंद्र मिश्र, वो उस समय पे रहते थे सिहट्ट में, और उनके पत्नी माने दादी माँ शोभा देवी वहाँ सिहट्ट में रहते थे। कहते मैया मेरे मन में ऐसे इच्छा हुई है कुछ दिन के लिए हम जाएंगे, दादा दादी माँ को थोड़ा दर्शन करेंगे, हमारे पूर्वज हम कभी देखे नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ भी दर्शन करेंगे और सबसे मिलने के लिए मन हो रही है, और तत्सहित जा करके थोड़ा सा अध्यापना करके थोड़ा सा पैसा कौड़ी भी यहाँ जरूरत है सब पैसे खर्चा के लिए, मैया तुम आदेश करो तो हम कुछ दिन के लिए घूम घाम के बहुत जल्दी आ जाएंगे। आप पुत्र कह रहे हैं मैया ना कैसे करेंगे। और लक्ष्मी प्रिया जो है ये तो बहुत दुखी हो गई, इतनी दुखी नहीं हो गई, क्या कहेंगे पतिदेव जाना चाहते हैं, पतिव्रता रमणी ना तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन मर्माहत हो गई है, जैसे उनके जीना बहुत कठिन हो गया। कैसे कहे कि तुम जाओ,
लेकिन फिर भी पति जाना चाहते हैं, दिन धार्य करके चल दिए हैं। उस शिष्य वर्ग को लेकर के, उस मित्र वर्ग शिष्य वर्ग को लेकर के घूम के भी आएंगे बांग्लादेश। उधर अपने पूर्व पुरुष जो रहते थे वहां जाएंगे और दर्शन करके घूम घाम के आएंगे। मैंने घूमना ही मतलब है, पैसा पैसा इतना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा तो लक्ष्मी ठाकुरानी जब से आए तब से पैसा की कोई कमी नहीं, धन की कमी नहीं, खाने पीने का कोई कमी नहीं, ऐसा बात नहीं है। फिर भी एक बहाना जाएंगे। हमारे पूर्वज रहते थे श्रीहट्ट में, वहाँ जाएंगे। दादी माँ हमारे दादा रहते हैं, उनके भी दर्शन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। ऐसे ऐसे ठीक है। मैया भी अश्रुपात करते हुए विदाई की है, जा बेटा जल्दी आ जाना। उस समय तो रेल पथ था नहीं, रेल मार्ग था नहीं, कहीं से कोई संवाद लाने का कोई संभावना नहीं था। कहीं कोई गए हैं तो जब तक नहीं लौटते तब तक जाके उनके ठिकाना वो कैसे है इंग्लिश जानने का कोई उपाय नहीं था। जब लौटेंगे तभी जाके हम निश्चिंत होते थे कि अब ठीक है, सही सलामत घर में आ गया है। उस समय तो पोस्ट ऐसा तो पोस्टल टेलीग्राफ तो उस समय था नहीं। पोस्टल पीएनटी तो आया है ब्रिटिश आने का बाद। उसके पहले था, उसका कहते हैं रानार। रानार माने वो लोग झोली में वो पोस्ट लेकर के पैदल चलते थे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पोस्ट वितरण करने के लिए। लैल्टिन लेकर के दिन रात दौड़ते थे। बड़ा कष्टदायक था, जंगल मंगल, मतलब वहाँ चिट्ठी भेजना है, जाने का कोई साधन नहीं था। झोली ले चिट्ठी लेकर के और एक लैल्टिन लेकर के, डंडा लेकर के, खाने पीने का कोई सौदा लेकर, बड़ा कठिन था जीवन। उसको रानार कहते थे, रानार। पहले ये था ब्रिटिश पीरियड के पहले ऐसा था, उस ऐसे सिस्टम पर। तो ठीक है, चले हैं, चलते चलते आए हैं बड़े आनंद से। अल्पवन नवीन जो भी देखते हैं एक बार निमाई पंडित को देख करके मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। उनके इतनी सुंदर उनकी श्रीअंग माधुरिमा, जो एक बार दर्शन करते हैं तो उनको उनके रूप माधुरिमा से नयन को हटा लेना ये बहुत कठिन काम था। पहले तो भगवान है, भगवान होने का कारण उनमें एक दिव्य आकर्षण शक्ति जो भी साधारण मनुष्य में संभव नहीं है, तो भगवान है ना। ऐसा तत्सहित इतने सुंदर एक उनकी रूप माधुरिमा वर्णन ना थी। जो मनुष्य लोक में इतने सुंदर एक शरीर, पहले तो नवीन यौवन, घुंघराली कुटिल कुंतल केश राशि, आकर्ण नेत्र, एकदम चंद्रकांति जैसे उज्जवल शरीर के वर्ण, ओष्ठाधार जैसे रक्तिम वर्ण, जैसे बिंब फल जैसे, दंत पंक्ति जैसे मुक्ता दाम, मुक्ता साजा के जैसे दांत, जैसे हंसते हैं तो मान लो मुख से जैसे मुक्ता निकल रहा है। ऐसे जो एक बार देखते हैं उनसे संभाषण करते हैं, उनकी तरफ एक बार देखते हैं, एक बार उनसे कोई रकम संभाषण करते हैं, उनके प्रेम में इस तरह से फट जाते हैं। तो उनके सानिध्य छोड़ के जाना बहुत कठिन बात था। जाते भी है तो मोड़ मोड़ के बार बार देखते हैं। न जाने सृष्टिकर्ता ने, विधाता ने इतने सुंदर सृष्टि सृजनी कौशल के द्वारा इतना सुंदर एक मनुष्य दोनों निर्माण कार्य में समस्त कुशलता अर्पण करके इतने सुंदर मानव दोनों निर्माण किए हैं। आहा क्या सुंदरता, सुंदरता के सीमा जैसे। ऐसे निमाई पंडित के रूप माधुरिमा ऐसे जाते हैं, जहाँ जाते हैं सब खूब प्रसन्न होते हैं। नाम भी उसमें फैल गया है, निमाई पंडित, निमाई पंडित, निमाई पंडित, सब देश विदेश सब फैल गया है। वहां से घूमते घूमते आए हैं गंगा के किनारे में खेतोरी ग्राम, खेतोरी नामक स्थान, जहाँ नरोत्तम ठाकुर आविर्भूत हुए थे। नरोत्तम ठाकुर महामऊ के परवर्ती काल श्रीनिवासाचार्य नरोत्तम ठाकुर, श्यामानंद प्रभु आदि, इन भी बड़े अद्भुत लीला। वहाँ आकर के गंगा किनारे में आकर के एक दिन स्नान करके रो रहे हैं, नुरू 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 करके रो रहे, अकुल क्रंदन गंगा किनारे में। वहां से यहाँ से गंगा गई है ना, उत्तर वाहिनी गंगा, जमुना गंगा त्रिवेणी संगम से मिलित होकर सीधा चले गए बंगाल में। बंगाल के वहां जाकर के दो डिवाइड हो गया,
एक तो बांग्लादेश के भीतर से चले गए एक शाखा, उसका नाम हुआ पद्मा नदी, और एक शाखा बंगाल के कलकत्ता के भीतर से गए हैं। वो दो भाग है। उसको हुगली भी कहते हैं, भागीरथी भी कहते हैं। भागीरथी गंगा, ये तो हुगली नदी कहते हैं। तो बांग्लादेश के भीतर जो पार्ट गया है उसको कहते हैं पद्मा नदी। वो पद्मा के किनारे में खेतेरी ग्राम में एक दिन वहाँ रो रहे हैं स्नान करके। सब भक्त मंडली आकर के कहते हैं कि प्रभु ये नूरू कौन है, किनके नाम से आप इस तरह से व्याकुलित क्रंदन कर रहे हैं? कौन है ऐसे भाग्यशाली भक्त है? हम लोग तो जानते नहीं है नूरू कौन है। तो महाप्रभु उस प्रकृतिस्थ होकर के कहते हैं, ए नूरू है नरोत्तम, ये अभी जन्म नहीं लिए हैं, इस गांव में जन्म लेंगे। तो जिस दिन वो जन्म लेंगे उस दिन हम इस धरित्री में रहेंगे नहीं। तो मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ऐसे प्रेमी भक्त के संग से हम वंचित रह जाएंगे, इसलिए मैं रो रहा हूँ। नरोत्तम, तब से प्रचार, पहले ही प्रचार हो गया था, नरोत्तम नामक को ही वही गांव में, खेतरी गांव में जन्म लेंगे नरोत्तम ठाकुर। पहले परिचय फैल गया था। बांग्लादेश तो उधर वृंदावन तक जन्म नहीं लिए हैं, नरोत्तम का नाम फैल गया। जब नरोत्तम ठाकुर जब चले गए, बड़े होकर के जब वृंदावन गए हैं, उनका नाम सुनते ही तो सब भाग के आए हैं देखने के लिए। जब महाप्रभु नरोत्तम का नाम से रो रहे थे, कौन है वो नरोत्तम? वो नरोत्तम आए हैं वृंदावन में, सब दौड़ के आए हैं देखने के लिए। जिसका नाम लेकर महाप्रभु उनके जन्म के पहले से ही अश्रुधारा से पक्षस्थल को अभिषिक्त किया। ऐसे परम प्रेमी भक्त तो है कौन? नरोत्तम ठाकुर, ये नरोत्तम ठाकुर। तो ऐसे लीला करके वहां से फिर खेतरी ग्राम एक दिन रह करके फिर नित्यानंद का आवेश होकर फिर वहां से गए हैं आपका श्रीहट्ट। वहाँ उपेंद्र मिश्र है उनके दादा, ठाकुर दादा कहते हैं बांग्ला में, ठाकुर दादा। और ठाकुमा, ठाकुमा कहते हैं दादी माँ, बांग्ला में कहते हैं ठाकुमा, दादी माँ, वृद्धा। निमाई पंडित जा करके परिचय दिए हैं। जो ये तो निमाई, वही निमाई है, जगन्नाथ मिश्र के हमारे पोता है देख करके तो। और स्वप्न में भी देखे हैं, जो ये निमाई जो जन्म लिया है ये कोई साधारण नहीं है, साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। स्वप्न में ये दर्शन में दिया है। उपेंद्र मिश्र को इंतजार कर रहे थे कि हमारे तो वृद्धावस्था, कभी ऐसा समय क्या आएगा कि कभी हम, हमारे पोता जो भगवान रूप में आए हैं, हमारे पुत्र के घर में प्रपौत्र रूप में, क्या मैं उनको दर्शन करने में समर्थ हो सकता हूँ? तो जब निमाई पंडित जाकर के प्रणाम किए हैं, देखते ही बहुत रोए, अंक में भर करके बहुत रोए, बहुत आशीर्वाद किए। उनके दादी माँ भी खूब रोए, बड़े परमानंद उनको स्पर्श करके, दर्शन करके, संभाषण करके, परम तृप्ति। अखिल ब्रह्मांड नायक, अखिल रसामृत सिंधु, प्रेम रस विग्रह, गौरांग सुंदर, उनको दर्शन करके, संभाषण करके परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भगवत दर्शन से जो आनंद, जो अनुभूति, ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं। तो ये जो इंतजार कर रहे थे, उसका फल स्वरूप गौरांग सुंदर उनको ऐसे आनंद प्रदान कर रहे हैं। आनंद सागर में डूब रहे हैं। परम तृप्ति, परमानंद, परम तृप्ति। इस तरह से वहाँ 2-4 दिन रह करके फिर वहाँ से विदाई लेकर के और भी 2-4 जगह इधर बंगाल में घूम घाम के और भक्तों से मिल करके फिर आए हैं। उधर तपन मिश्र नामक एक ब्राह्मण, उनका मन में वैराग आ गया, लेकिन साध्य साधन तत्व संबंध में उनका कोई धारणा नहीं। भजन तो करेंगे, भगवत प्राप्ति मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य। मनुष्य तनु भगवान प्रदान किए हैं, एकमात्र भगवत प्राप्ति ही एकमात्र उद्देश्य, दूसरा कोई कारण नहीं। कारण भी न कार्य नहीं होता है। कोई कार्य होता है उसके पीछे कारण रहता है, कारण नहीं होता है पागल का। पागल जो है ना, उसका कोई कारण नहीं है। लेकिन जो भी कर्म संपादित होता है, हम भी कोई कर्म करते, उसके पीछे कारण रहता है। कारण नहीं कार्य हो, ऐसा होता नहीं है।
आप लोग यहाँ बैठे, कारण क्या है? कारण की होता नहीं, हमको कुछ सत्संग चाहिए। सत्संग क्यों चाहिए? ना मानव जीवन के परम लाभ, हमारे जीवन के परमार्थिक उत्थान के लिए ऐसे हमको सत्संग चाहिए, जो हमारे परम कल्याण साधन करने के लिए, हमारे को प्रोत्साहन देने के लिए जो साधु संग बहुत जरूरी है। ये कारण तो हर एक कार्य के कारण है, कारण नहीं ऐसा तो नहीं होता है। तो मनुष्य जीवन भगवान ने दिया है किस लिए? अभी जो विद्वत समाज जो है, वेस्टर्न कल्चर जो है, जो इनको विद्वान कहते हैं, जो पढ़े लिखे, इनको पूछो तुम्हारा मानव जीवन का कारण क्या है, तो जानता ही नहीं कारण क्या है, जानता ही नहीं। भोग सुख इंद्रिय तृप्ति तो उतना ही होगा, उससे ज्यादा हो ही। मान लो तुम्हारा भोग के हमारे पास तो इंद्रिय प्रधान है, चक्षु कर्ण नासिका जीव, तब उसके पास विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पास भोग। तुमको कितना भोग करोगे? खाओगे भाई 2 रसगुल्ला, 10 रसगुल्ला देखो तुमसे खाया नहीं जाएगा। सुनोगे कितना सुनोगे, देखोगे आनंद लोगे कितना लोगे। तुम्हारा जो इंद्रिय है एक सीमित है, उसके अधिक चाहे लाख तुम प्राप्त करो, उसके अधिक तुम भोग कर ही नहीं सकते हो। तुम्हारे इंद्रिय भोग वृत्ति सीमित है, तो उसके लिए इतना चेष्टा, करोड़ों रुपये आमदनी, करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, धन कमाने में लगे हुए हैं, छल कपट नाना रकम मिथ्या नाना प्रकार, कितना उपाय अवलंबन करके जीवन को समर्पित करके, सुख नहीं, समृद्धि नहीं, हंसी नहीं, खुशी नहीं, कोई तृप्ति नहीं, हर समय चिंता दुख, ऐसा कोई जीवन है? जाओ पैसे वाला लोग के पास जाओ, जाके देखो, उनके जीवन में शांति नामक पदार्थ नहीं है। खाने में बैठे हैं ना, इधर एक फोन, इधर एक फोन, इधर एक फोन, खाने में बैठे हैं, क्रिंग क्रिंग, अच्छा आ रहे हैं, क्रिंग क्रिंग। अरे ड्राइवर तुम गाड़ी रेडी करो, नौकर हटाओ, खड़ा, हम आ रहे हैं, पीछे हम खाएंगे। खाने का समय नहीं। अरे किस लिए तो मर रहे हो। रात में सोते हैं 12-1-2 बज जाते, इतना चिंता, यहाँ फैक्ट्री, वहाँ ये हुआ, वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ छापा मारा, वहाँ यहाँ, उनका चिंता का कोई ठिकाना नहीं। रात को 2 बज गए, सोते सोते आप तो निद्रा नहीं, टैबलेट गोली खा रहे हैं, निद्रा का गोली। हाय हाय, इसलिए तुम कमा रहे हो, फिर चैन से सो नहीं सकते हो, चैन से खा नहीं सकते हो, तुम्हारे जीवन में चैन नहीं, तो इसलिए तुम क्या काम करो? इसका उद्देश्य क्या है? ये जो रहोगे, जो कमा रहे हो, जो भी धन जो भी है, ये यही धरा रहेगा, वो खाना कौड़ी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम्हारे शरीर तक। इस शरीर को भी यह फेंक के जाना पड़ेगा, जिसको तुम इतना घमंड करते हो मैं हूँ, इस शरीर तक तुमको छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर भी तुम इसके पीछे, माया मोह के पीछे मर रहे हो। तुम जानते ही नहीं हो जीवन का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तुम जानते ही नहीं हो। कहा जाए तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, अच्छा फिर क्या करोगे? फिर पुत्र करने को शादी करेंगे, अच्छा फिर क्या करोगे? फिर उन लोग से सही सलामत उनको पुत्र अपना काम करेंगे, अगर पोता पोती हो जाएगा, फिर क्या करोगे? अरे फिर मृत्यु, फिर कुछ नहीं, फिर मृत्यु एक है, मृत्यु ही है। वो तो सभी मरेगा, तुम कुछ भी करो सभी मरोगे, चेष्टा ना करने से भी मरोगे। तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम जानते ही नहीं हो। तुम्हारा जीवन का मनुष्य दोनों दिया है एकमात्र तुम्हारा परम मंगल साधन करने के लिए। इस शरीर का माध्यम करके तुम परम मंगल साधन करते हो, और कोई दोनों भगवान सृष्टि नहीं किए हैं जिस शरीर के द्वारा वो परम मंगल साधन, परम कल्याण, परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कोई उपाय नहीं है, एकमात्र नर तनु ही उपाय है। देवता लोग तरसते हैं जो हमको एक मानव तनु भारत भूमि में मिल जाए, क्योंकि हमने बहुत भूल किया। हमने सुबह मंगल अनुष्ठान कामना वासना लेकर के कर्म करने के कारण स्वर्ग लोग आए हैं भोगने के लिए, बहुत भूल हो गया। इस बार मानव तनु पा करके अगर हमको नर तनु मिल जाए भारत भूमि में, फिर भगवत चरण में समर्पित होकर के साधन करके हम परम आनंद पद दिव्य परामुक्ति प्राप्त करके पूर्णानंदमय भगवत प्रेम सानिध्य प्राप्त करके हम धन्य हो जाएंगे। तरसते हैं, और ऐसा मानव तनु पा करके हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, कोई कारण नहीं। किस लिए तुम घूम रहे हो? किस लिए? 2 दिन पीछे तो शरीर जीर्ण हो जाएगा, फिर तो व्याधिग्रस्त हो जाओगे, फिर कोई कर्म तो छोड़ दो,
फिर कोई इंद्रिय भोग भी नहीं चलेगा, वो भी समाप्त हो जाएगा, खा भी नहीं पाओगे। लीवर खराब हो गया, आजकल तो सब नाना पर मिलावटी वस्तु खा करके किडनी डैमेज, लिवर डैमेज, सब डैमेज हो जाता, हार्ट डैमेज अल्प उम्र में। क्या करोगे? भोग भी नहीं कर पाओगे, भोग भी होगा नहीं है, तो क्या करोगे फिर? किस लिए, क्या उद्देश्य है? इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं, निधि मध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु करुणधारम मैं अनुकूलन नवश्चतरितं पुमान भवादीन नतरित स्वात्महा। ये नर्तन पा करके संसार सागर से पार होकर के भगवत चरण प्राप्ति के लिए जो सशिष्ट नहीं रहता है, वो आत्महत्याकारी, माने वो अपने आप को हत्या कर रहा है। ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुवर्ण सुযোগ तुमको मिल गया है, प्रभु ने कृपा करके तुमको एक सुंदर मानव तनु दे दिया है, अभी भी समय है, भगवत भजन करो। तुमको ये नहीं कहा संसार छोड़कर जंगल जाओ, संसार करो, लेकिन जानना ये धोखा है, ये धोखा है, ये तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये तो शरीर प्राणी मात्र ही सभी ये इंद्रिय भोग संसारी रहेगा, लेकिन योग करने का ये एकमात्र मनुष्य शरीर ही योग कर सकता है, और कोई शरीर है नहीं। परम मंगल साधन करने का एकमात्र प्रभु ने कृपा करके तुमको मानव शरीर दिया है, इस शरीर के द्वारा ही। इसलिए भव सागर पार करने के लिए इसको कहते हैं, मानव शरीर कहते हैं प्लवम, प्लवम सुकल्पम गुरु करुणधारम। प्लवम माने नाव विशेष, जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव चाहिए ना, तैर के तो जा नहीं सकते। शरीर है, ये शरीर है नाव विशेष, इस शरीर के द्वारा ही तो पार लगा सकते हो। इसलिए मनुष्य तनु को कहते हैं प्लवम, माने नाव, भव सागर पार लगाने का। गुरु कर्णधारम, गुरु है नाविक, ले जाएंगे तुम, दिशा तुमको ले जाएंगे। गुरु चरण में समर्पित होकर के भजन करो, है ना। तो ऐसे मानव तनु पा करके जो हरिभजन नहीं करता है वो आत्महत्याकारी। फिर तुमको मानव जीवन थोड़ी मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा? मिलेगा तो थोड़ी, ऐसे गारंटी थोड़ी है तुमको भजन करने का प्रवृत्ति होगी। ना जाने ऐसे जगह, ऐसे भूमि में तुम्हारे जन्म हुआ, वहाँ भजन नामक कोई वस्तु है ही नहीं, तुम्हारे भीतर कोई भजन के लिए कोई प्रेरणा नहीं। प्रेरणा फिर भी मिल गया है तुमको, गुरुकरण सदगुरु पदाश्रय होना भी संभव नहीं, मिला नहीं सदगुरु, क्या लाभ है? अगर सदगुरु मिल भी गया है फिर भी तुमको भजन करने का तुम्हारा समय नहीं मिला। ऐसे तो उलझ गए संसार में, देवदयी विषय वस्तु पदार्थ में। अगर मान लो समय मिल भी गया, समय मिल भी गया, भजन करने का हमारी प्रवृत्ति होती नहीं है। अगर प्रवृत्ति भी हो गया, प्रवृत्ति होने से क्या होगा? मान लो कि वैदिक ग्रस्त हो गया, ऐसा व्याधि हो गया, भजन होता नहीं है। तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगता है एक भजन करने के लिए, लेकिन तुमको मिल गया है, तुम इसको इस तरह से तुम अवॉइड कर रहे हो, उपेक्षा कर रहे हो। इसका बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगा तुमको, अभी नहीं, मरने का बाद। हाय हाय, हमने ये क्या किया, इतना सुंदर मानो तो कुछ नहीं बोलता, कुछ देने का भय नहीं, कुछ खोने का भय नहीं, कुछ नहीं। संसार करो, संसार में रहो, जो भी करो करो, सिर्फ मन को प्रभु के चरण में समर्पण कर दो। प्रभु हम तुम्हारे हैं, बस मन को प्रभु के चरण में समर्पण करके संसार में जो करते हो ऐसा करो, लेकिन जानो जो ये संसार, इससे तुम्हारा लेना ना देना, मगन रहना, दुनिया का मेला नहीं हुआ अकेला, तो तुम्हारा भजन हो जाएगा। इस तरह से भजन मार्ग को अनुसंधान करके कुछ उपाय नहीं मिल रहा है। तपन मिश्र का दुखी हो गए हैं। बांग्लादेश है ना, सपना देश हुआ है। कोई दिव्य पुरुष आके कहते हैं जी निमाई पंडित ऐसे आए हैं तुम्हारा बांग्लादेश में, और साक्षात भगवान है, तुम उनके शरण में जाओ, उनसे जाकर के मिलो, वो तुमको भजन विषय उपदेश करेंगे, तुम्हारा कर्तव्य अकर्तव्य संबंध में वो तुमको निर्देश करेंगे। जाओ। सपना देश पा करके तपन मिश्र आए हैं, जहाँ निर्देशित स्थान, जहाँ निवास कर रहे हैं महाप्रभु गौरांग सुंदर, वहाँ आकर के बहुत देखते, बहुत सारे लोग जन भक्तवृंद परिवेष्टित होकर के जैसे चंद्रमा जैसे विराजमान है, समस्त तारकाओं के मध्य में जैसे चंद्रमा विराजमान है, देख करके बहुत प्रभावित हो गए। साष्टांग प्रणिपात करके
कह रहे हैं प्रभु हमने ऐसे स्वप्न देखा, आप उपदेश कीजिए, साध्य साधन तत्व संबंध में हमको उपदेश कीजिए, हमको क्या करना है, हम कौन सा पंथ अवलंबन करके हम ये मानव जीवन हम सफल कर सकते हैं, हम परम मंगल साधन करने के लिए हमको उपदेश कीजिए। तो महाप्रभु उनको हरिनाम महामंत्र उपदेश करते, तुम अभी ये हरिनाम महामंत्र जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र को ये करी गया, ये तुम निर्बंध करके ये मंत्र तुम जपते रहो, जपिते जपिते जब प्रमांकुर हवे साध्य साधन तत्व अपनी जानिबे। ये नाम जपते जपते धीरे धीरे तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, फिर तुमको प्रभु के कृपा से तुम जान जाओगे हमको क्या करना है। कर्तव्य अकर्तव्य विषय संबंध में नाम ही तुमको कृपा करके तुम्हारे भीतर ज्ञान प्रदान करेंगे। ददामि बुद्धि जोगं तं येन माम उपजान्ति ते। भगवान कहते हैं हम तुमको बुद्धि योग प्रदान करेंगे, जिस बुद्धि योग के द्वारा तुम जान जाओगे, है ना। तुम अभी यहाँ से चले जाओ काशीपुरी जाकर के रहो। महाप्रभु क्यों ऐसे उपदेश किए हैं पता नहीं, जो हम तुमसे वहां मिलेंगे। महाप्रभु तो भगवान जानते हैं जो सन्यास लेके कहाँ से काशीपुरी जाएंगे, वहां मिलेंगे। प्रभु पहले ही पूर्वाभास कर रहे हैं, तुम काशीपुरी जाओ। तो ऐसे पा करके फिर कपन मिश्र सीधा चले गए काशीपुरी। महाप्रभु भी आप बहुत दिन हो गया बांग्लादेश में आए हैं, और महाप्रभु के रूप माधुरिमा, उनके पांडित्य, उनके शास्त्र चर्चा, उनके सत्संग आदि, बहुत धनाढ्य व्यक्ति बहुत प्रभावित होकर के बहुत समाज सट्टा उपढौकन लगा करके उनको प्रेजेंटेशन करने के लिए आए हैं। बहुत सोना दाना रुपया पैसा बहुत इकट्ठा हो गया। महाप्रभु भगवान भी लीला करते हैं, मनुष्य से ऐसे संग्रह कर रहे हैं, ऐसे रुपया पैसा धन दौलत कपड़ा लत्ता सब गठरी बंद करके, बड़े बड़े गठरी अब चल रहे हैं, घर जा रहे हैं, घर चलेंगे। इधर क्या हुआ, इधर लक्ष्मी प्रिय ठाकुरानी जो है कोई खबर नहीं, पतिदेव चले गए हैं तब से कोई खबर नहीं। तो शोकाकुल होकर के धीरे 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 आहार निद्रा उनके समाप्त हो गया, क्षीण कलेवरा हो गए हैं। इतनी शोकाकुला पतिव्रता रमणी, और सची माता भी पुत्र वधु की ये दशा देख करके सची माता भी रोती रहती है। बेटा बहुत दिन चला गया है, कोई खबर नहीं, कहाँ गया है, कैसे है, क्या बात है, कोई अता पता नहीं। उस समय पोस्टल टेलीग्राफ तो था नहीं, मोबाइल का सिस्टम था नहीं। अभी जैसे दिल्ली बम्बई पृथ्वी कोई प्रांत में अभी तो देखने में भी आता है, एकदम वीडियो कॉल करके देखो, साक्षात बात करो, कैसे कैसे विज्ञान कहाँ ले गया है। तो पहले तो ऐसा था नहीं, बहुत दिन हो गया। सोची माता भी शोकाकुला होकर के दिन रात रोदन करती है, और लक्ष्मी प्रिया ठाकुरानी माता आहार निद्रा परित्यक्त होकर के ऐसे क्षीण कलेवरा हो गए, होकर के ऐसे दीन दशा प्राप्त हुए है। फिर कहते हैं जो उनके विरह सर्प उनको दंशन किए हैं। अब शास्त्र में ऐसे कहे विरह सर्प माने क्या है, कि विरह में शरीर त्याग दिया, लेकिन सर्प आकर के उनके विरह रूपी सर्प आके दंशन किया, इसका स्पष्टीकरण किए नहीं कोई कहते हैं विरह अग्नि में जल करके उनके शरीर त्याग दिया, विरह रूप सर्प। आप कोई कहते हैं पंडित जन जो ने सर्प आकर के एक दिन रात्रि में जैसे वही विरह रूपी सर्प आकर के दंशन किए है, तो सर्प दंशन से शरीर त्याग दिया है। अभी कौन सा सत्य है, तो ये तो कहते हैं, कोई कहते हैं, वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन स्पष्टीकरण किसी ने किया नहीं। ऐसे कहे कि विरह रूपी सर्प दंशन किया है। अब ऐसे भी हो सकता है उनकी विरह में शरीर त्याग दिया, ये भी हो सकता है, और एक सर्प दंशन से शरीर त्याग दिया, ये भी हो सकता है। तो शरीर त्यागने का बाद सोची माता तो इतने शोकाकुला हो गई है, जे शोक के एक समुद्र में डूब गई है। जगत जननी जगत माता, क्या दशा देखो।
पुत्र चले गए, एक बड़े पुत्र चले गए सन्यास लेकर के, पतिदेव चले गए, एक बच्चा वो तो वो भी कहाँ कहाँ डोल रहा है, उसका कोई खबर नहीं। एक पुत्र वधू, प्राण सम पुत्र वधू, ऐसे नहीं अभी का जैसे पुत्र वधू ऐसे नहीं। समाज जीवन का जो परिवर्तन आ गया है, अभी पति है तो संपर्क भी अलग है, ससुराल का संपर्क भी अलग है, वो मानने के लिए तैयारी नहीं। जब पहले ऐसा नहीं था, मैंने घर छोड़ के जब शादी होने का बाद वो अपने ससुर ससुरी को माता पिता रूप में ही मान लेते थे। मान्यता माने ये हमारे माता है, हमारे पिता है, और ससुर सासुरी अपने पुत्र वधू को अपने कन्या से ज्यादा ही उनको मान्यता देते थे। ऐसा नहीं, लेकिन अभी तो समाज जीवन का परिवर्तन हो गया, ये तो वो भाव है नहीं। चलो अभी तो सब बहुत परिवर्तन आ गया है, मानसिकता का व्यापक परिवर्तन, एक विकृति सभ्यता, विकृति मानसिकता, एक विकृति हमारे रुचि परिवर्तित होकर के एक उत्पादगामी होकर के हमारे मानव जीवन को चौपट करके एक उत्पादगामी होकर के ना जाने कौन दिशा में ले जा रहे हैं, पता नहीं इसका अंत कहाँ है, हमको पता नहीं है कहाँ ले जा रहे हैं। ऐसा है, भोगी अगर जीवन उद्देश्य है तो पशु जीवन में ना भोग ज्यादा है। अगर मान लीजिए मनुष्य जीवन भगवान दिया भोग करने के लिए, अगर ये प्रश्न आता है जो भगवान मान को भोग करो, अरे भोग करने के लिए पशु जीवन में ज्यादा भोग होता है। इंद्रिय भोग वृत्ति पशु में बहुत प्रबल है। पशु ये आंख से बहुत दूर तक अंधकार में दिखते, कुत्ता ना बहुत 1-2 किलोमीटर तक अंधकार में दिखता है कौन जाता है, ऐसे इनकी दृष्टि इतना प्रबल होता है, उनका सूंघने का क्षमता इतना प्रबल है, सूंघ करके बता दे, जान जाता है क्या क्या कहाँ है, इतनी सूंघने का शक्ति, उनके आस्वादन करने का शक्ति इतना प्रबल है। हम 56 भोग खा करके जो आस्वादन नहीं कर पाते हैं, एक कुत्ता एक बासी रोटी खा करके उससे 100 गुना आस्वादन प्राप्त करता है, उसको इतना आनंद आता है। उनके इंद्रिय भोग वृत्ति इतना प्रबल है, भोग वृत्ति। और जितना भोग है हमारे, पशु जितना आनंद प्राप्त करता है, मनुष्य उतना आनंद प्राप्त कर ही नहीं सकता। लेकिन हाँ एक बात है, पशु में मनुष्य में तो दुख तो बहुत प्रकार का है। पशु में एक ही दुख है, शरीर संबंधी। शरीर में कोई कष्ट हुआ तो वो कष्ट अनुभव करते हैं। उनका मन न रहने के कारण मनोकोश, एक कोश तो 5 कोश है ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 कोश का समाहार हमारे। अन्नमय कोश है शरीर, पंचभूतिक अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, पंचभूतात्मक शरीर, यह है अन्नमय कोश। ये तो कृमि कीट से लेकर सब में है। प्राणमय कोश, सब में प्राण संचरण, जो प्राण क्रिया जो चल रहा है, मुख्य अक्की आदि जो है कृमि कीट, 2 कोश उनका खुल गया है, एक अन्नमय कोश, एक प्राणमय कोश। मनोमय कोश है नहीं, मन उनका है नहीं, चिंतन करने का शक्ति है नहीं। एक कुत्ता भाग रहा है, वो जानता नहीं है मैं क्यों भाग रहा हूँ। एक पक्षी उड़ रहा है, वो जानता नहीं है मैं क्यों उड़ रहा हूँ, मेरे को कहाँ जाना है। एक प्रकृति के नियम से उड़ता है, इसलिए उसको पता नहीं। लेकिन मनुष्य का मनोमय कोश खुल गया, उनका मननशीलता मनुष्य में है, जो कि पशु में मननशीलता है नहीं। मनोमय कोश ना होने का कारण चिंता शक्ति उनका है नहीं। ये मनोमय कोश खुलने का कारण मानसिक बहुत सारे दुख सुख मनुष्य को मिलता है। दुख, कोई अपमान किया खूब मर्माहत हो गया, कोई गाली दिया खूब मन, उसमें ऐसा नहीं। लात मारो उसका कोई कष्ट नहीं, अपमान बोध है नहीं, क्योंकि मन है नहीं, अहंकार है नहीं, उसका कष्ट नहीं। एक लात मार दो, लेकिन मनुष्य को लात के पाम दिखा दो, साला साथ तो निद्रा ही नहीं, हमको पाम दिखा दिया, उसका क्या औकात है, हमको पाम दिखा दिया, इतना बड़ा सिर्फ पाम दिखा दिया, चलते चलते तो पाम दिखा दिया, है ना। तो ये मनोमय कोश, कोई प्रियजन कहीं मर गया है दिल्ली बम्बई में, वो यहाँ शोकाकुल होकर के मर रहा है। कोई प्रियजन वियोग हो गया, कोई ऐसे धोखा दे दिया, ऐसे ही कोई
मानसिक कोई टॉर्चर किया, ये मन संबंधी जो दुख है ये मनुष्य में मिलता है, जो कि पशु में, ये मन संबंधी जो कष्ट है ये मन पशु में मिलता नहीं है। वो आनंद रहता है, बहुत सारे आनंद है। तो आनंद इंद्रिय भोग अगर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है तो भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु आप मरने के बाद हमको पशु जन्म देना, हम भोग करेंगे। मैं सत्य कहता हूँ, पशु में भोग ज्यादा है, भोग वृत्ति ज्यादा है, प्रबल है, ज्यादा आनंद प्राप्त करता है भोग के द्वारा। तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारा इतना इंद्रिय भोग वृत्ति तुम्हारा है ही नहीं, शक्ति है ही नहीं, सीन थोड़ा सा। तो मनुष्य शरीर एकमात्र हरिभजन के लिए भगवान ने दे दिया है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश दे दिया। मन क्या, भगवत चिंतन में लगा मन को, ये चिंतन के द्वारा तुम भगवत प्राप्ति कर सकते हो। फिर विज्ञानमय कोश, ज्ञान विज्ञान संबंध में तुम जान सकते हो, जो ये कोश मनुष्य ही उन्मोचन कर सकता है। फिर आनंदमय कोश, पूर्ण आनंद अपने भगवत धाम भगवत स्वरूप प्राप्त करके आनंदमय कोश मुक्त हो जाता है, परामुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम चले जाते हैं, है ना। ये मनुष्य को इसलिए दिया है, लेकिन तुम उसका दुरुपयोग कर रहे हो, जानते नहीं अपना उद्देश्य। भोग वृत्ति चरितार्थ के लिए कितना प्रकार तुमने विरूप ऐसे 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 नीच विचारधारा, अभद्र रुचि लेकर के तुम आनंद प्राप्त करने का चेष्टा करते हो। आनंद तो मिलता नहीं, एक विकृति मानसिकता, एक विकृति रुचि की विकृति। ये अच्छा कपड़ा फटा करके, या फटा पैंट यहाँ से निकल गया, यहाँ निकल गया, चल रहे हैं। अच्छा आप बताओ, ठीक है सुंदरता चाहिए ना, तो ये सुंदरता तुमको कोई देख करके सुंदर लग रहा है उनको, लेकिन वो फटा पैंट का दाम ज्यादा है, ये नहीं समझना। तो जब बाजार में जाए, जब बड़े बड़े इसमें खरीदने के लिए, वो फटा पैंट का दाम ज्यादा है, उनको बहुत कष्ट करके तैयार करने में समय लगता है, उनका मेकिंग चार्ज लेगा ज्यादा, डबल है। लेकिन वो फटा पैंट ही हमको चाहिए, यहाँ से आधा है नहीं, इधर से धागा फागा निकल रहा है ये पैंट। तो इसको क्या कहे, इसीलिए श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं कलियुग में अभद्र रुचि है, लेकिन अभद्र ऐसे ऐसे विकृति मानसिकता। मातृ जाति के में इतनी विकृतियां, पोशाक में इतनी विकृतियां, कुरुचियां, क्या ये सुंदरता है? क्या परिचय देना चाहते हो? कौन सा सुख तुमको मिलता है? ना तुम किसको क्या सुख देने के लिए तुम इस तरह से विकृति मानसिकता को तुम प्रश्रय दे रहे हो, और ये प्रश्रय हम दे रहे हैं, हम प्रोत्साहन कर रहे हैं। घर में माता पिता ही तो पैसा देता है ना। आपका घर का बच्चा, लड़की बाजार में कपड़ा खरीदने जाता है, तुम पैसा देते हो, तुम प्रोत्साहन देते हो। बच्चे का दोष नहीं, तुम बिगड़ रहे हो। तुम घर तो तुम बिगड़ रहे हो, तुम अपना घर नहीं दूसरा का घर भी बिगाड़ रहे हो, ये समझना। वो दूसरा घर में जब जाएगा वो घर भी वो बिगाड़ देगा, इसका नतीजा बहुत खराब होता है। अब कहो तो कहेंगे ये सब पुराना जमाना का है। लो फटा पुराना कपड़ा पहनना, अंग प्रदर्शन करने, पुराना जमाना है। शियाल कुत्ता ठाड़े होकर देखते हैं, अरे ये मनुष्य हमारे अनुकरण करना चाहता है, हंसता है। कुत्ता शियाल कुत्ता बता, हम तो पहले से नग्न है, ये हमारा अनुकरण कर रहा है मनुष्य। देखो ये बहुत पीछे पड़ा है, हम तो बहुत आगे हैं, है ना। ऐसे देखिए ये तो भगवत अनुष्ठान है, बोलना नहीं चाहिए क्योंकि आ जाता है, बोलना नहीं चाहिए। सभ्यता का विकृति। बहुत साल पहले, अभी से 10 साल, कितना साल होगा, 30 साल लगभग होगा, लंदन मैनचेस्टर में 3000 तरुण तरुणी नग्न होकर के रास्ते में प्रदर्शन किए, विवस्त्र होकर के प्रदर्शन किए। फोटो दिया था पेपर में, सभ्यता दिखा रहे हम, सभ्यता। लो अब विकृति, ये विकृतियां, ये विसंगतियां, इसको हम स्वीकृति कर दे रहे हैं, और हम इस पे प्रोत्साहित होकर के हम भी उनको अनुसरण करने के लिए हमारे बच्चा को भी आगे हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। ले विकृति रुचि। जय जय श्री राधे श्याम। तो ये आ गया, ऐसा नहीं है। शिक्षा पद्धति बहुत विकृति आ गई है। उसके बाद निमाई पंडित, आप तो आ रहे हैं घर में, पहले ऐसा नहीं थी। घर में एक शांति थी, घर में जाकर के
अब माँ की गोदी में बैठ करके, अपने मौसी की गोदी में बैठ करके, फूफी के पास जा करके कितना आनंद मिलता था। अब जाते हैं मौसी के पास, मौसी कहाँ, वहाँ फटा पुराना हाफ पैंट पहन के मौसी है। भाई उनके गोदी में बैठे, उनका चेहरा देख करके आधा वो केश तो है नहीं, पुरुष है कि महिला ये पता नहीं चलता है। ये पुरुष आप मौसी कहेंगे ना ये मौसा कहेंगे, पता ही नहीं। बहुत ख्याल करके आपको ख्याल करना पड़ेगा ना, ये मौसी है हमारी। बहुत दिन बाद आए हैं, आपको भ्रमित हो जाएंगे जो मौसा है ना मौसी है। तो उसकी गोदी में बैठकर क्या खुशी मिलेगी। तो ये समाज की विकृतियां, विकृति रुचि के प्रोत्साहित कर रहे हैं हम। ये सभ्यता नहीं है। सभ्यता ज्ञान विचार ये सब मानसिकता जो है ये मनुष्य में होता है। तो इस तरह से पहले ऐसा नहीं था। एक सुंदर सोसाइटी, एक घर में, समाज जीवन में आनंद शांति ऐसे दिखने में आता था। अभी वो गया। अब तो कोई लड़का शादी करने में भय पाता है, और अच्छा लड़की वो भी शादी करने में भय पाती है। भाई ना जाने किस घर में जाएंगे, हमारा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। आप शादी नहीं एक भय का कारण हो गया, हमारे ना जाने हमारे जीवन ही विपन्न हो जाएगा, क्या जाने, पता नहीं। लड़का सोचते हैं हम शादी करेंगे, ना जाने क्या कहाँ से फंसा करके, आपको दहेज प्रथा में फंसा करके फिर हमको ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। दो महीने में इतना रुपया दो, नहीं तो तुमको दहेज में फंसा। मतलब वो भी भय। और कन्या भी ऐसे है जो अच्छा चाहते हैं, अच्छा सुंदर घर, ना जाने ऐसा कौन सा पुरुष मिल जाएगा हमारे जीवन ही, ना जाने किस दिशा में ले जाएगा। ऐसे समाज जीवन में बहुत विकृतियां, कुरुचियां हमको आकर के ऐसे ही प्रोत्साहित करके हमको एक कुमार्गगामी करके, जिसको हम कहते हैं सभ्यता। सभ्यता नहीं है, इसको सभ्यता नहीं कहा जाता है। हमारे आध्यात्मिक शास्त्र में इसको असभ्यता। तो इस तरह से आए हैं निमाई पंडित। निमाई पंडित जब घर आए हैं, आके कन्या का दाह संस्कार हो गया, पुत्र वधू का कई दिन हो गया। अब माँ देखते हैं निमाई आए हैं घर में, पहले तो हंसी खुशी आनंद। अब पहले ही कैसे कहे जो पुत्र वधू तुम्हारे चली गई, तो रसोई घर में जाकर के घूंघट दे करके रसोई का बहाना से, और धुआं निकल रही है, जैसे रोने का बहाना कर रहे हैं, रो रहे हैं। निमाई पंडित आके देखेंगे ना, धुआं के कारण मैया रो रहे, ऐसा नहीं, मैया तो रो रही है। क्या कहे आते ही भाई सुख संवाद कैसे दे। निमाई पंडित आकर के घर में तो वधू का नाम नहीं है। अरे भाई आए हैं बहुत दूर से, दूर देश से, तो चाहते हैं तो भाई उनका भी सुख संपादन करेंगे, उनका हंसी मुख से उनका संभाषण करेंगे, तो चाहते हैं ना। लेकिन नजर तो इधर उधर देख रहे, माँ 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 मैया रसोई कर रही है। हाँ बेटा, मैया के मुंह में कोई आनंद नहीं। क्या बात है, घर में शोक साया, क्या बात है। माँ आकर के खुशी से हमको आदर करेंगे, और कैसे कहे ये पहले आकर के तुम्हारे वधू कहा, लज्जा की बात है ना।